अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे सवालात हमारे पास आते हैं जिसमें लोग हमसे ये कहते हैं कि जी हमने फलाने एजेंट से या फलाने ब्रोकर से हमने जो है वो प्रॉपर्टी परचेज की थी, इंस्टॉलमेंट हमने जमा कराई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो वो प्लेस हमें मिल सका और हम अभी तक धक्के खा रहे हैं। फाइल्स हमारे पास मौजूद है। तो ये जो वीलॉग मैं अभी कर रहा हूँ ये सिर्फ इसी पॉइंट्स को लेके जो है, जो लोगों के सवालात होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी की, बाय कैसे करें, किस तरह से करें, अपने आप को सिक्योर कैसे करें किसी भी चीज़ के हवाले से कि हमें वो प्रॉपर्टी मिल सके और हम मैक्सिमम साइड पर धोखाधड़ी से बच सकें। तो कुछ पॉइंट्स है सर्टेन, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर हम उन पॉइंट्स का ख्याल करें तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे धोखाधड़ी से और किसी भी चीज़ के लेन देन के हवाले से। देखिए जी, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले वो कंपनी रिक्वायर होती है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, या दरमियान में उस कंपनी के आपका कोई जानने वाला मौजूद है जिसने उस कंपनी से या उस पर्सन से कोई चीज़ बाय किया हुआ हो पास्ट के अंदर, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो सबसे पहले तो हमें ख्याल ये करना है कि हम जिस पर्सन से या जिस कंपनी से हम कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी में परचेज करने के लिए जा रहे हैं वो रिलायबल कंपनी हो, बिटवीन कोई ना कोई रेफरेंस मौजूद हो ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर वन। नंबर सेकंड आता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जा रहे हैं उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है, उसको जाकर फिजिकल लोकेशन आपको देखना जरूरी है। प्लॉट है, विला है, या आपका कोई भी जो है अपार्टमेंट है, आप जब तक उसको फिजिकली ना देखें तब तक उसे बाय ना करें। नंबर थर्ड पॉइंट आपका आता है कि जब आपने चीज को पसंद कर लिया, बंदा भी रिलायबल है, अब आप थर्ड पॉइंट के ऊपर आ पाएंगे कि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखें। जब आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट फिजिकली देखेंगे तो आप उसको वेरीफाई भी करवाएंगे। जो भी कंसर्न अथॉरिटी उससे वेरीफाई करवाना जरूरी है। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपके पास उस प्रॉपर्टी का मौजूद हो वो कंसर्न अथॉरिटी से वेरीफाई लाजमी तौर पर करवाएं ताकि आपकी नॉलेज में आ सके कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या ये फेक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो डॉक्यूमेंट के हवाले से भी सिक्योर हो सकते हैं। नंबर पांचवा पॉइंट आपका आता है कि पेमेंट की ट्रांजेक्शन किस पोजीशन में होगी, वो आपने डिसाइड करना है। जब आप पेमेंट के ट्रांजेक्शन को डिसाइड करेंगे कि पे ऑर्डर्स की पोजीशन में होगी, टोकन मनी कितना होगा और किस पोजीशन में पेमेंट को हमने कंप्लीट करना है, तो इससे भी आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप उस कंपनी या उस पर्सन से डील कर रहे होंगे तो फिर आपने इस चीज को भी देखना होगा। नंबर छठा पॉइंट आपका आता है कि जिस टाइम आप टोकन मनी देने के लिए जाएं तो आप उस पर्सन का या उस कंपनी का दफ्तर लाजमी तौर पर दें। दफ्तर के साथ साथ जो आप टोकन मनी करेंगे तो आप उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर तमाम तर चीजें मेंशन करवाएं कि ये टोकन जो टोटल प्राइस है उस प्रॉपर्टी की वो कितनी है, उसका टोकन मनी कितना है, कितने अरसे के अंदर जो है आपने पेमेंट करनी है, किस मोड में पेमेंट करनी है, कितने अरसे में ट्रांसफर होगा और कहां से ट्रांसफर होगा। मिसाल के तौर पर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उस कंसर्न अथॉरिटी के दफ्तर से कितने अरसे में और कौन से दफ्तर से उस अथॉरिटी के ट्रांसफर होगा, ये आपकी नॉलेज में होना जरूरी है। और ये आपने लिखवाना है कि कराची का कोई अगर प्लॉट है वो लाहौर से ट्रांसफर होगा, उस कंसर्न अथॉरिटी का दफ्तर अगर लाहौर में भी मौजूद है तो आपने वो कंफर्म करना है कि ये पिंडी से ट्रांसफर होगा, लाहौर से होगा, कराची से होगा, किधर से होगा, वो मेंशन करके दें और कितने दिन में ट्रांसफर होगा। ये सारा तमाम तर मालूमात आपने लेटर हेड पर उस कंपनी के लाजमी तौर पर लिखवाना। फिर उसके बाद आती है लास्ट जो क्लोज है या लास्ट जो शिप है, वो ये है कि जी आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर लेना है उस कंसर्न अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर। डायरेक्ट अपने नाम के ऊपर आपने लेना है, अपने शनाख्ती कार्ड आपने देना है और आपके नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना उस कंसर्न अथॉरिटी से बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली तौर पर देखा ये है कि लोग सेल डीड बना देते हैं, नॉर्मल सेल सर्टिफिकेट बनाते हैं और आपको हैंडओवर कर देते हैं और आप सुकून से घूम रहे हो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। हालांकि वो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसे बेचारे को पता ही नहीं होता, उस कंसर्न अथॉरिटी के नुमाइंदे को या उस कंसर्न अथॉरिटी को पता ही नहीं होता कि आपने ये चीज परचेज कर ली है, क्योंकि आपने उस कंसर्न अथॉरिटी से ट्रांसफर कर लिया नहीं है। तो अथॉरिटी के नजदीक पुराना जो जिसके नाम पर ये डॉक्यूमेंट है जिससे आपने परचेज किया वो ही जो पर्सन है वो अथॉरिटी की नजर में मालिक रहेगा टिल एंड, जब तक आप उस कंसर्न अथॉरिटी में जाके अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं लेंगे। अगर हम इन 7-8 पॉइंट्स का ख्याल करें प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए तो मुझे उम्मीद है हम बहुत सारी धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपने आप को और अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। आपके पास मेरे नंबर्स मौजूद हैं। आपको जो भी क्वेश्चन करना हो रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू परचेजिंग विला, एक्स वाई जी जो भी है, आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरा दफ्तर बहरिया के अंदर भी मौजूद है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी रिलेटेड टू बाइंग ऑफ